हेलो ऑल, और आप सबका वेलकम है बोनट शाइनर आपके अपने चैनल में, जहां पे हम बात करते हैं कार ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। तो अब तक आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी प्रीमियम गाड़ियों को आज तक कवर किया है, जैसे कि आपका प्रीमियम हैचबैक हो गया, कॉम्पैक्ट एसयूवी हो गया, एंड देन एन एसयूवी फॉर अराउंड 15 to 17 lakhs। आज हम आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर के आए हैं जो ज़्यादा प्रीमियम या प्लश तो नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि बेसिक हो करके भी ये बहुत सारे लोगों का एक सपना है। और जैसे मैंने आपको पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बताया था कि मेरी जो पहली कार थी वो थी मारुति ऑल्टो। मैं कहूँगा उससे तो ये एक अपर वेरिएंट की कार ही है। तो अगर इस गाड़ी की हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 998 सीसी की है। ये है हमारे पास VXI पेट्रोल मॉडल मारुति सेलेरियो। और ये सिर्फ और सिर्फ एक पेट्रोल गाड़ी ही नहीं है गाइस, इसके साथ CNG भी है। तो आइए इसके ओनर से बात करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि पेट्रोल और CNG जब ये दोनों के दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या एक उनको एक किफ़ायती एक्सपीरियंस मिलता है और इकोनॉमिकल एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि इस गाड़ी का इट्सेल्फ जो पेट्रोल माइलेज है वो बहुत अच्छा है। क्लेम्ड 20 के अबव है, बट आई एम श्योर 18 to 19 देती होगी। गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये एक कंप्लीट ओनरशिप एक्सपीरियंस है। बट लेट्स टॉक टू हिम एंड लेट्स सी। हाय पुलकित, वेलकम टू बोनट शाइनर। Hey Arpit, thanks a lot. सो गाइस, आज हैं हमारे साथ पुलकित। जैसे मैंने पहले भी आपसे बात करी कि हम सेलेरियो VXI CNG मॉडल को आज हम रिव्यू कर रहे हैं, और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू है। पुलकित, कितना टाइम हुआ आपको इस गाड़ी को लिए हुए? We bought it in this April only, a month back. ओह वाओ, अ मंथ बैक। और कितने किलोमीटर चलाई है आपने अब तक ये गाड़ी? I believe somewhere around 150 odd kilometers. 150 किलोमीटर, एकदम ब्रांड न्यू कार है गाइस। सो एक्चुअली एक तरह का रिव्यू ही हो गया आपके लिए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई CNG गाड़ी लेने के लिए जिसमें आपको बहुत ही अच्छी फ्यूल इकोनॉमी मिल सके, सो आई गेस दिस कुड बी वन ऑफ योर ऑप्शंस टू गो फॉर। सो पुलकित, कुछ हमें इंटरेस्टिंग, कुछ अच्छा बताइए कि आपने डिसीजन क्यों लिया सेलेरियो लेने का, प्लस पेट्रोल और CNG ही क्यों? I was very clear when we went for this car basically. That first was the fuel economy, like you mentioned. I mean, petrol already, that they're claiming around 18 to 20. City में that too. I mean, highway obviously there'll be a little extra. And plus, when we combine the CNG part, so I mean, even the mileage increases. Plus the cost of the fuel that I'm burning, that also decreases. So that's like like a dual benefit to me. So that was the first reason for me going for this Celerio. Secondly, we were having a diesel car Tata before, and it was like a truck driving experience before. So when I came, I mean, I was thinking for a new car. I was like कि मुझे service charges, like long term when I'm spending on the car, that too needs to be little on the lighter side. So yes, I mean, Maruti being the one, and if we talk about the top 5 cars sold in India, they are again from Maruti. Correct. So why not Maruti? एब्सोल्युटली राइट पुलकित, यूर स्पॉट ऑन। और गाइज, अगर हम बात करें पॉकेट फ्रेंडली कार्स की, सो आई थिंक मारुति का कोई कंपटीशन नहीं है। सो जैसे आपने बताया पहले टाटा कार चला रहे थे, कौन सा मॉडल चला रहे थे It आप? was Indigo. इंडिगो वॉज लॉन्ग बैक, आई थिंक। अब तो We टाटा bought ने it in 2011. एग्जैक्टली और अब तो टाटा ने बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा, हमने नेक्सॉन को कवर किया था। सो पॉकेट फ्रेंडली हो करके आप मुझे ये बताइए पुलकित, जो इसमें CNG किट है राइट, वो कितनी सेफ़ है? और जब आप उसको ड्राइव करते हैं गाड़ी को, तो क्या उसमें कोई लैग आता है उसकी परफॉर्मेंस में, उसकी स्पीड में, या इंजन पे कोई असर पड़ता है, AC की कूलिंग पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? Before this, I mean, like driving my own car, I was with a senior colleague of mine in the office. He used to drive, I mean, an automatic model of the Celerio only. In the automatic, yes, I heard that there is a little lag that comes because of the gear shift pattern. But with manual, I have not heard, neither any of the reviews. I mean, they mentioned कि ऐसा कुछ lag problem है, especially when it comes, switches over to CNG. And within this 150 kilometers also that I've driven, I didn't experience any such lag. Even the AC performance is quite good. Yes, the car is, I mean, very brand new right now, so that could be a reason. But still, I mean, all this while that I checked the reviews online, there was no such thing mentioned. सो बेसिकली अगर आप इसको पेट्रोल पे मान लीजिए चला रहे हैं कंसिस्टेंटली, और चलाते चलाते ही इफ़ यू वांट टू स्विच इट टू CNG, इज़ दैट पॉसिबल? Yes, since the CNG is fitted from the, I mean, it's a factory fitted CNG, so obviously the standards are the best. Though I have paid extra, let's say, if I compare to the market, if I get it, like from the open market, I'm spending around 20,000 plus on it, but it is worth the value. My
very close friend, he owns Alto. Okay, and that over 1000cc, so the engine is the same, and I've driven that car for quite a long distance also. And in that cases, I mean, since the engine is the same and it's also Maruti, I mean, CNG or be it petrol, the performance is at par. एब्सोल्युटली मारुति है तो मुमकिन है मैं कहूँगा. सो 998 सीसी की ये कार है, ये व्हीकल है. और सीएनजी किट अभी हम आपको थोड़ी देर में सिनेमैटिक्स में दिखाते हैं और आपको कवर भी करेंगे कि कैसी दिखती है और क्या उसका लेना देना है. सो मुझे ये बताइए पुलकित, मेरा लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो इनटू द इंटीरियर्स, VXI ही क्यों? क्योंकि VXI ऑप्शनल मॉडल भी आता है जो कि शायद 5,90,000 का है, और ये अभी दिल्ली अगर मैं शोरूम बात करूँ तो 5,85,500 या कुछ ऐसी तकरीबन चल रहा है. तो VXI ऑप्शनल क्यों नहीं एंड VXI ही क्यों? CNG, I believe it was only the VXI model that is available. And if I go without, I mean the CNG option, there's a difference of around 70-80,000 like I mentioned. But yes, we were, I mean, since we are looking for it as a long-term car, not something we're going to replace it in let's say 4 to 5 years. So CNG option, you know, like was well on budget also. Plus, you know, we were sure that yes, we can take out that extra value we have paid in the years to come while we drive. सो दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू गाइज. मेरे हिसाब से VXI ऑप्शनल CNG मॉडल में आता है और पुलकित की रिसर्च के हिसाब से सिर्फ VXI आता है. कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको VXI ऑप्शनल मॉडल CNG में मिलता है कि नहीं. और चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की पुलकित के साथ. और देखते, वैसे तो इसमें कोई खास इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बट लेट्स सी कि सिलेरियो में कंफर्ट लेवल क्या है, जो भी इसकी प्राइस सेगमेंट है विच इज़ 5,85,000 ऑलमोस्ट. और देखते हैं गाड़ी का क्या एक्सपीरियंस रहा है अंदर से. Let's get in and see. All right, so we are getting inside the car. So बहुत ही प्यारा सा जिसे कहते हैं इस मतलब मुझे इस गाड़ी को कवर करते हुए बहुत ही खुशी भी हो रही है और ये भी फील हो रहा है कि लाइफ कितनी सिंपल है. कोई फीचर्स का झंझट नहीं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं. मतलब ये एक ऐसी कार है कि जिसको आपने एक बार ले लिया एंड देन उसके बाद आप, जो पुलकित जी ने बिल्कुल सही बात बोली कि पॉकेट फ्रेंडली कार है, आपको किसी तरह का कोई भी टेंशन नहीं है. सो दिस इज़ हाउ दी डोर ट्रिम लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड. बेज कलर का इंटीरियर दिया है, बेज एंड ब्लैक डुअल टोन में एक्चुअली इसको लुक्स दिए गए हैं. लेदर रैप स्टीयरिंग है जो कि पुलकित ने आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है. तो चलिए गाड़ी में अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या है. बहुत ही सिंपली आप इजीली इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं. बहुत ही अच्छी रीच है. पावर विंडोज़ आती हैं चारों की चारों. एंड दिस इज़ हाउ दी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स लाइक. म्यूज़िक सिस्टम अभी लगा नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले भी आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही हफ्तों पहले ख़रीदी हुई गाड़ी है. हार्डली इसको 1 मंथ हुआ है. ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल VXI ऑप्शन में नहीं आता है. और ये रहे इसके AC के वेंट्स सर्कुलर शेप में एंड यहाँ पे आपको रेक्टेंगल शेप में मिल जाते हैं. सो लेट्स टॉक टू पुलकित मोर अबाउट दिस कार. सो दिस इज़ हाउ द की लुक्स लाइक. आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलती है. दिस इज़ फॉर योर साउंड सिस्टम, अनलॉक एंड लॉक. एंड देन उसके बाद आपको चाबी मिलती है कुछ इस तरह की. स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह का यहाँ पे भी कोई लेना देना है नहीं, बेसिक सी कार है. सिंपली आप की को इंसर्ट करिए, इग्निशन ऑन एंड सिंपल लाइफ. सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट थिंग इन लाइफ एज वी से. सो लेट्स स्विच ऑन दी AC. कोई वाइब्रेशन नहीं है किसी भी तरह की. और अगर हम इसकी MID की बात करें जो छोटी सी दी हुई है, अभी ये CNG मोड पे है एज वी कैन सी. और CNG का जो गेज मीटर है और पेट्रोल का जो गेज मीटर है आप देख सकते हैं अलग अलग है. 121 किलोमीटर्स इस ट्रिप में ये गाड़ी चली हुई है. और अगर हम इसको यहाँ से एडजस्ट करते हैं सो रेंज भी देता है विच इज़ वेरी गुड. इंस्टेंटेनियस आपका जो किलोमीटर पर लीटर जो आपका माइलेज चल रहा है वो भी दे रहा है. क्लॉक है डिजिटल आपको मिल जाती है इसमें. ओवरऑल एवरेज सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको MID में, वो सारी इस एक बेसिक सी, बार बार मैं बेसिक तो बोल रहा हूँ गाइस, बट बेसिक मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल जो प्लेथोरा ऑफ फीचर्स हमें सारी गाड़ियों में मिलते हैं, अगर हम उससे कंपेयर करें तो इसलिए बस मैं बेसिक बोल रहा हूँ. अदरवाइज़ ये कार भी काफ़ी लोगों का सपना होती है, जैसे मैंने पहले बोला. लेट्स स्विच इट ऑन एंड सी हाउ द एयर फ्लो इज़. दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली एडजस्ट इट. इसको आप घुमा सकते हैं किसी भी एंगल में, वट एवर सूट्स यू बेस्ट.
सो आइए चलिए पुलकित सब इसके इंटीरियर्स एक्सपीरियंस के में बात करते हैं कि उनको कैसी लगी ये गाड़ी। और सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, आपने देखा होगा मैं थोड़ा सा हेल्दी हूँ। और लेट्स टॉक अबाउट इट एंड लेट्स हियर फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। सो पुलकित, इसके जो इंटीरियर्स हैं बहुत ही सिंपल येट मैं कहूँगा इम्प्रेसिव है। मारुति ने शायद अपनी क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है इसके डैशबोर्ड को देख करके, तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि जब मेरे पास ऑल्टो थी ऐसी एक स्टर्डी क्वालिटी नहीं मिलती थी, एयर बैग्स नहीं मिलते थे। इसमें 2 एयर बैग्स हैं। मेरे ख्याल से आपके पास VXI ऑप्शनल ही है। आई थिंक जब आपको RC मिलेगी एक बार ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि 2 एयर बैग्स VXI ऑप्शनल में ही आते हैं। और पावर विंडोज़ हैं, सेंट्रल लॉकिंग है। आई गेस जो आपको एक आम तौर पे बेसिक फीचर्स चाहिए होते हैं वो सारे के सारे हैं। सो जब आपने ये गाड़ी ख़रीदी और जब आपने पहली बार इसके अंदर बैठे, हाउ वाज योर इंटीरियर्स एक्सपीरियंस? और ये जो आपने सीट कवर्स वगैरह लगवाए हैं, आई एम श्योर ये आफ्टर मार्केट होंगे, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। Like मैंने आपको इससे पहले माइलेज एंड like points which were like very clear to me while buying the car. So for interiors also, I mean, apart from the safety, like whether it's airbags or the pre-tensioner belts that you just informed me about, which obviously I missed maybe. Yeah. I mean, my very important and prime concern was, since me and my brother, we are both 6 feet, okay, and if we are occupying the front seats, my concern was that my parents or anybody who's, let's say, almost approaching 6 feet should be able to sit properly, even for a long distance, and that is something this car fulfills. So yeah, for interior, that was the prime concern. And yes, the seats are comfortable. In the segment basically that I was looking at, 6.5 lakhs, I thought, in terms of maintenance plus the features that I get, this was the car that I should go for. सो जो लोग प्लान कर रहे हैं अभी इस रेंज में लेने के लिए गाड़ी, और भी बहुत सारी मार्केट में कार्स हैं सेम रेंज में, जैसे कि टाटा की आप टियागो हो गई, या फिर टाटा की एक टिगोर आती है, वो भी शायद इसी रेंज में पेट्रोल पेट्रोल मॉडल आ जाता है। टिगोर आई बिलीव लिटिल हायर ऑन द इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल कॉस्ट। Tiago that you mentioned, my neighbor has it, and I mean took their feedback also, and they've been driving it for like almost now 4-5 years. Initially, yes, the car is very much loaded with a lot of features that even Hyundai does, but then with Tata Tiago, they were not very happy with the experience of the driving, almost like 2-3 years hence, right? And another car that I have in the similar range was Grand i10. Though the car is really good, there's no doubt about it, but then again, my concern was in the long term, how's the maintenance part of it? And yes, somewhere Maruti scores best in terms of the spares that we buy aftermarket. They're quite cheaper in terms of what Hyundai offers. So yes, I mean the main things that any car buyer would look at, I would say majority of the population, those ones are ones even I looked into, and for that this car scored above any other car in the same segment. Unless yes, another important thing that though we bought in a little rush, because I've heard that this model is towards ending now, another launch is around the corner. But then, because of the lockdown, there was quite a possibility that the delay would happen in its launch. So yeah, I had to go for it. So पुलकित, CNG किट के चलते क्या हमें कोई इसमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है, या कोई गाइडलाइंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है? Nothing such that the Maruti offered me, informed us, because since it is factory fitted, they have taken all the possible precautions. Like you saw, it's automatic switch over to this petrol to CNG. If I want to switch back to the petrol, then there's a button around that in that corner that I can just switch to either of the petrol option, petrol or CNG fuel options. And yes, in either case, whether one of the fuels, when it comes towards the end of it, the car switches automatically. Plus, I heard, I saw a video of that a cousin of mine had shared regarding the factory fitted precautions that the companies take. So yes, that is the the reason behind me shelling out an extra 20,000 going for a factory fitted CNG. So basically that one can look at as to what all precautions or safety features does the company take into before तो सपोज कर लीजिए आपके साथ अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, एंड इफ दैट पर्सन स्मोक्स, is that allowed in this vehicle, being a CNG vehicle, I would say? I believe no. Yes. Okay. Yes. Okay, great. और चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच पुलकित वंस अगेन फॉर शेयरिंग ऑल दीज एक्सपीरियंसेस विद अस। ये जो कार ओनर का आपने यहाँ पे जो ये टैग यहाँ पे रख रखा है, what is the benefit and what is the purpose of putting this tag over here?
Okay, so we know that at times we have to park our car in the rush, or if we are visiting any relatives or friends, we would not find this the parking space that easily. So anybody can like just reach out to us on the call and ask us to like reposition the car or replace the car somewhere else, instead of because people at times they go for puncturing the car and That is really kind of you and so smart. बिकॉज गाइज अगर हम खुद गाड़ी चला रहे हैं या कहीं गाड़ी पार्क करके गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम ही हैं, Correct, बाकी yes. लोग भी हैं, उनकी भी कन्वीनियंस का हमें ध्यान रखना होता है, राइट? सो थैंक यू सो मच वंस अगेन पुलकित Most फॉर welcome, शेयरिंग okay. योर एक्सपीरियंस। और हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको हम सिनेमैटिक्स अब एंजॉय करने देते हैं इस गाड़ी के। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस फॉर Celerio VXI ऑप्शनल मॉडल, petrol and CNG. So this is how the car looks like from inside. आराम से 2 से 3 बंदे बैठ सकते हैं गाड़ी में, पैसेंजर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेयर वॉश वाइपर डिफॉगर वगैरह इसमें नहीं आता है। कहीं ना कहीं तो मारुति कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस अपनी शो कर देता है व्हीकल्स में। तो चलिए आपको सिनेमैटिक्स एंजॉय करने देते हैं। All right guys, so here we are with the exteriors walk around for this new Celerio petrol plus CNG model. So यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हील साइज़ जो है 14 इंच के स्टील रिम्स आते हैं। टायर प्रोफाइल 165 माफ़ कीजिएगा 165 बाई 70 के हैं। Here we go. और चारों ही व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स हैं। बॉडी कलर्ड आपके डोर हैंडल्स और ORVMs। गाड़ी के लुक्स में अगर बात करें तो कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप कहेंगे काश ऐसा होता, सिवाय एलॉय व्हील्स के। एंड आई थिंक इस प्राइस रेंज में वैसे एलॉय व्हील्स आ सकते हैं, बट अगेन वो मेरा थॉट है। आप अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए कि क्या अगर कोई 6 लाख, 6.25 लाख ऑन रोड की या 6.5 लाख तक की कोई ऑन रोड गाड़ी लेता है, उसमें एलॉय व्हील्स होने चाहिए या नहीं। आप अपने थॉट्स मुझसे ज़रूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। और अगर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो जो पेट्रोल मॉडल है जो पेट्रोल टैंक है वो 35 लीटर्स का है, एंड फॉर CNG इट इज़ ऑलमोस्ट 60 लीटर्स। साइड टर्न इंडिकेटर्स, and that's your fuel tank. This is the rear profile of the car, and जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें जो है आपको rear wash wiper और आपको डिफॉगर नहीं मिलता है। हाई माउंटेड आपकी स्टॉप लाइट, दैट्स योर CNG बैजिंग, एंड वंस अगेन कार ओनर का टैग जिसके बारे में भी हमने बात करी। इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इसमें इंटरनल कोई भी लिड वगैरह ओपन करने का या आपका बूट स्पेस ओपन करने की झंझट नहीं है आपको। सिंपली अगर आपकी गाड़ी ओपन है आप आइए और करिए इसको सिंपली। अब अगर आप बूट स्पेस की बात करें, क्योंकि ये फैक्ट्री फिटेड CNG है और अब क्योंकि ये CNG है तो आपका जो बूट स्पेस है वो सारा का सारा चला जाता है। आपका लगेज रूम जितना भी है वो सारा आपका यहाँ से चला जाता है। तो ये एक मैं कहता हूँ CNG गाड़ी, कोई भी CNG गाड़ी होगी उसमें ये प्रॉब्लम होता ही होता है
and so this is how the mechanism looks like. आपका स्पेयर व्हील. सो आप समझ लीजिए अगर आप CNG कार ले रहे हैं तो लगेज तो आपका बूट स्पेस में कुछ भी नहीं बचेगा. सिर्फ एक पार्सल ट्रे है आपके लिए लगेज के लिए और आपकी रियर सीट्स हैं. 60-40 स्प्लिट्स में आती हैं आपकी रियर सीट. यहाँ पे एक प्रॉपर ग्रिप दी हुई है जिसको पकड़ के आप इजीली गाड़ी को ओपन से शट डाउन कर सकते हैं इसकी लिड. बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है गाड़ी की, उसमें कोई कंप्लेंट्स वाली बात नहीं है. सो गाइज़ ये तो रहा हमारा वॉक अराउंड इस सेलेरियो को लेकर के. कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि ये गाड़ी इस बजट में आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है. और कुछ लोग फीचर्स के लिए जाते हैं, उनके पास और भी ऑप्शंस हैं, मगर जिनको पॉकेट फ्रेंडली कार चाहिए, एक ऐसी गाड़ी चाहिए कि जिसको ख़रीदने के बाद और फिर कोई टेंशन नहीं, उनको कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ भी उनको किसी भी तरह का कोई थॉट नहीं आना चाहिए किसी भी सर्विस को लेकर के, या फिर थोड़ा सा मैं कहूँगा मनी शेल आउट करने के लिए. ये एक टेंशन फ्री व्हीकल है कि जिसको आपने एक बार लिया और फिर जिसे कहते हैं हमारे बड़े बुज़ुर्गों की भाषा में छुट्टी, फिर आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है. हेलोजन लैंप्स आते हैं इसमें. सो गाइज़ ये तो रहा हमारा आज का ओनरशिप एक्सपीरियंस, या आप एक तरह से कह लीजिए इनिशियल रिव्यू फॉर द न्यू सेलेरियो VXI ऑप्शनल मॉडल पेट्रोल एंड CNG. हमने आज इनके ओनर पुलकित से भी बात करी, एंड जैसे कि हमने पहले भी बताया कि अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो ये एक टेंशन फ्री और पॉकेट फ्रेंडली कार है आपके लिए. सो हमारे चैनल से बने रहिए. कमेंट बॉक्स में अपने शेयर, सजेशन, ओपिनियन हमसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़. और आपके लिए मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग एक अपनी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ अबाउट न्यू कार जो कि थोड़े दिनों पहले या महीनों पहले लॉन्च हुई है. सो यू नो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा. सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस करिए सो दैट यू आर ऑलवेज अप टू डेट अबाउट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द बोनेट शाइनर. टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.